जी न्यूज से मैं कैवल्य चंद्रात्रे। आज तारीख 27 अगस्त 2022 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नासिक ने एक आंदोलन छेड़ा है जिसका नाम है गड्ढे मुक्त नासिक और भ्रष्टाचार मुक्त नासिक। तो जानते हैं इस आंदोलन के बारे में। सर, क्या आंदोलन कर रहे हैं आप? किस तरह? आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से नासिक के जो रास्ते हैं, रास्ते नहीं बचे, खड्डे बचे। पहले रस्तों में खड्डे ढूंढने पड़ रहे थे, अभी खड्डों में रास्ता हमको ढूंढना पड़ रहा है। लिटरली जो एक ऑनेस्ट टैक्स पे नासिककर है, वो खड्डों को डॉच करते हुए एकदम ऐसे रोलर कोस्टर राइड जैसा वो उसके काम पे जाता है और वापस वैसा काम से घर आता है। तो हमारा ये बोलना है कि इतने दिनों से महापालिका जो आयुक्त है उसको अलग अलग संस्था, अलग अलग संगठन, अलग अलग व्यक्तियों ने इंडिविजुअली जाके अलग अलग निवेदन दिए हैं, उसका पाठ पुरावा किया है, लेकिन फिर भी अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं। पिछले एक हफ्ते में थोड़ा सा उसका प्रेशर बढ़ गया, एक्सीडेंट्स बढ़ने लगे, कुछ लोग ऑलमोस्ट मतलब जान गंवाते गंवाते बचे। तब जाके महापालिका आयुक्त को होश आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और बोला कि ठेकेदारों जो जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठेकेदारों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब एक रास्ता बनता है तो 3 साल में अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका दुरुस्त करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ठेकेदार का होता है। तो उन्होंने ये बोला कि जो ठेकेदार दुरुस्त ना कर पाए गणेश उत्सव तक, वो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करे। अभी ये जो इनका बात है, ये आप पेपर छान के देख लो, 1 महीना पहले भी यही उनका स्टेटमेंट दिखेगा, 1 साल पहले भी उनका यही स्टेटमेंट दिखेगा, लेकिन बस स्टेटमेंट आ रहा है, ना ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं, ना खड्डे जो है वो नासिक में खत्म हो रहे हैं। और समझो खड्डे भर भी गए, अभी भरने का काम शुरू भी किया, वो हम स्वागत करते हैं कि खड्डे भरने का काम शुरू किया है, लेकिन खड्डों से जो नुकसान हुआ वो नुकसान भरपाई नागरिकों को मिलनी चाहिए, महापालिका को वो नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। साथ में ये जो ठेकेदारों को अपने ठेकेदारों की जो पाठराखण करने का काम जो आयुक्त और बाकी महापालिका प्रशासन कर रही है, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक नगर सेवक, आयुक्त और महापालिका प्रशासन और ठेकेदार, इनका जो नेक्सस है, एक नेक्सस है जिसकी वजह से खड्डे का जो प्रॉब्लम है वो जिंदगी भर चलते आ रहा है, और ये नेक्सस का जब तक चौकसी नहीं होता है, जब तक आयुक्त की और नगर सेवकों की, ठेकेदारों के साथ में उच्च स्तरीय जब तक चौकसी नहीं होती, और चौकसी हम लोकल नहीं चाहते, उच्च स्तरीय उसकी इंक्वायरी हो और उसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसको सजा मिले, ताकि आने वाला जो ठेकेदार है अगला, उसको कम से कम थोड़ा डर लगे कि नहीं, अच्छा मुझे मटेरियल यूज करना है, मुझे अच्छा ये देना है। ये सब खड्डों की वजह से सिर्फ रास्ते पे चलने वाला आदमी परेशान नहीं है, तो व्यापारी भी परेशान है, उद्योजक भी परेशान है। व्यापार का डायरेक्टली रिलेशन जो है वो रास्ते जितने साफ होंगे उतना अच्छा व्यापार जो है वो बढ़ेगा। विकास का जो पहिया है वो घूमने के लिए दिखना रास्ता चाहिए। तो इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ने पिछले 21 अगस्त को एक कवि सम्मेलन लिया, जिसका नाम हमने दिया था स्मार्ट सिटी खड्डे कवि सम्मेलन। आपको पता है कि नासिक जो शहर है वो देश के 100 स्मार्ट सिटी में उसका समावेश है। तो स्मार्ट सिटी खड्डे कवि सम्मेलन हमने लिया था, जिसके अध्यक्ष सर शंकर मुरारी सर थे। उसके बाद में एक अलग ही उपक्रम नासिक में शुरू हुआ, अलग अलग पार्टीज, अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टीज ने कवि सम्मेलन लेने शुरू किए। भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नासिक काउंसिल जो है वो विभागवार, डिवीजन वाइज कवि सम्मेलन ले रहा है। साथ में 3 अलग अलग कैंपेन हम कर रहे हैं, जो आज हम निकले हैं साइन कैंपेन के लिए। ये जितने भी हमारी डिमांड्स हैं, इसके लिए हम नासिककरों के पास जाके उनसे साइन ले रहे हैं, उनका सहभाग हमारे आंदोलन में ले रहे हैं। साथ में एक दूसरी चीज हम ये कर रहे हैं कि सामान्य नागरिक इसमें सहभागी हो सके, इसलिए जो खड्डे हैं, खड्डों के फोटो निकालकर वो फोटो का हम एक स्पर्धा लेने का हमने ये किया है, कि जिसमें फोटोज निकालने के बाद में उसको एक कैप्शन देना है 2 लाइन का नागरिकों को, और वो हमारे हाईटेक ऑफिस CBS में जमा करना है। उसके बाद में उस फोटो का जो पहले 3 प्राइज होगा उसको 5,000, 3,000, 2,000 ऐसे हम प्राइज देने वाले हैं। और साथ ही में इसका एग्जीबिशन जो है 15 सितंबर को महानगर पालिका के बाहर हम लगाएंगे, और साथ में वो एग्जीबिशन के उद्घाटन के लिए आयुक्तों को, आदिवासी नगर सेवकों को और महापौरों को बुलाएंगे। और ये पूरा फोटोज का जो कंपाइलेशन है वो करके हम निवेदन के साथ में महापालिका आयुक्त को देंगे और बताएंगे कि नासिककर जो है वो कितने त्रस्त है, कितने परेशान है। तो आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमने निर्धार किया है कि जब तक
जब तक महापालिका आयुक्त के लाल कितने चिकने नहीं हो जाते नासिक के शहर, तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। हम ऐसे ही अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज के थ्रू, क्रिएटिव कार्यक्रम के थ्रू जनता तक पहुंचेंगे और उनको संगठित करके महापालिका और ये जो नगर सेवकों का जो नेक्सस है उसके खिलाफ आवाज उठा के हम नासिकरों को जो उनका टैक्स का पैसा है उसका हम इंसाफ दिलाएंगे, तब उसके बिना हम रुकेंगे। जय हिंद। तो आपने देखी प्रतिक्रिया। तो ऐसे ही हटके मुद्दों के साथ, ऐसे ही हटके अंदाज में मैं कैवल्य कैमरामैन शेख के साथ EG न्यूज में फिर मिलते हैं।